बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से कई सवाल किए और उन पर जमकर निशाना साधा। देश में अगर कोई राज्य सबसे धीमी गति से अगर जांच कर रहा है तो वो बिहार प्रदेश है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे इसकी वजह क्या? क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? और तथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग किया, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कुछ जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,83,000 कराया है और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख। यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं होती, जिसका लक्षण पाया भी जा रहा है उसका भी जांच नहीं हो रहा। रैंडम टेस्टिंग तो दूर की बात है, ये डोर टू डोर सैंपलिंग कर रहे थे कथाकथित। तो इसमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आपकी क्या मजबूरी है, आप जो है टेस्टिंग नहीं करा पा, आप पूरी तरीके से फेल रहे। क्या आपको नहीं पता कि जो भी बुखार, सिर दर्द, गले में खराश लगभग 4 लोगों को आया, उनकी स्क्रीनिंग, आप उनका भी जांच क्यों नहीं करा पाए? क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए। सरकार दावा करती है कि लगभग जो है 30 लाख से भी ज्यादा जो मजदूर जो है बाहर से, दूसरे प्रदेश से बिहार आए, आगे से फ्रंट से आगे आना चाहिए। आखिर क्या कंडीशन है कि बाकी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर नहीं निकल सकते? अब तो अनलॉक हो रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकल सकते। अब डरते हैं तो लोग के साथ भी खेल रहे हैं, डर लगता है। यानी ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी इस वजह से वो डरे हुए नहीं निकल रहे, तो लोगों को क्यों छोड़ने के मन में? यानी लोगों के लास्ट के ढेर पे वो चुनाव कराएंगे? तो इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमको नहीं लगता कि बिहार जो है फिर से खड़ा हो पाएगा। अस्पतालों की कमी हो जाएगी। क्या व्यवस्था इतने सालों में, वेंटिलेटर, टेस्टिंग के इतने दिन बाद भी इन चीजों की व्यवस्था नहीं करा पाएगी। और हमारे साथ पटना से संवाददाता शशांक कुमार दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए। शशांक, जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, या तो यूं कह लें कि बिहार के आखिर इस साल के आखिर में चुनाव है और उसकी आहट जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान पर क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री की तरफ से? जैसे चुनावी आहट नजदीक आ रही है, जैसे से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति जोरों पर शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव आए दिन यानी रोजाना कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कोई ना कोई सरकार पे मुद्दा उठा रहे हैं। वही हाल जदयू का भी है। जदयू ने भी पिछले कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव पर हमला बोला था। सरकार के जो मंत्री हैं नीरज कुमार ने वो एक प्रॉपर्टी मामले को लेकर खुलासा किया था। उसके बाद से भी तेजस्वी यादव भी काफी आक्रामक है और रोज नए नए मामलों को लेकर सामने आते हैं। और आज भी वो सीएम नीतीश कुमार के जो कोरोना से निपटने के को लेकर काफी सवाल उठाए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को पब्लिक बीच में न जाने को लेकर, यानी वो सीएम हाउस में ही अंदर बैठे हैं, उसको लेकर भी काफी निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दोनों पक्षों में तनातनी, राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कोरोना काल में जिस तरीके से एक तरफ पूरा देश इससे जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ लगातार बिहार में अब हम राजनीतिक गतिविधि भी तेज होती देख रहे हैं। आगे किस रणनीति के तहत आरजेडी बढ़ रही है?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारा मामला चुनाव को लेकर है। कोरोना एक विषय जरूर है इस वक्त। तो जो तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए हैं, तेजस्वी यादव ने कई मामलों पर निशाना साधा सीएम नीतीश कुमार पर। और तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो 100 दिन से नीतीश कुमार है, तो वो उसका हिसाब दे कि उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है। सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव मजदूरों, जो प्रवासी मजदूर थे, जो 30 से 35 लाख बिहार वापस लौट के आए हैं, राजद कहीं ना कहीं उन पर पॉलिटिकली फोकस कर रही है। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और जो 30 लाख माइग्रेटेड मजदूर लौटे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा और बिहार सरकार की नीतियों से खफा है, ऐसा राजद को लगता है। और राजद इसको भुनाना चाह रही है। और इसीलिए राजद हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, उनके रोजगार और कोरोना में जो जांच और इलाज है उसमें ढिलाई, इसको लेकर राजद हमलावर है और सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी देने के लिए आपका।